हेलो फ्रेंड्स, पिछले रेस्टफुल वेब सर्विसेज में हम लोगों ने देखा था कि टोटल वैल्यू जितना भी हम लोग के डेटाबेस में सबको फेच कैसे करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले कैसे करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को हम लोग सर्च कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हम लोग और आ जाता है यहाँ पे सर्विसेज में, ठीक है। हमने बनाया था किस नाम से क्लास, स्टूडेंट सर्विस नाम से। तो हम लोग कोई भी यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पर रोल लिया है, तो रोल के बेस पर हम लोग सर्च करेंगे कि उस आईडी का जो रोल है उस रोल के अकॉर्डिंग कोई जो है सो मैच कर रहा है रिकॉर्ड डेटाबेस में या नहीं, ठीक है। अगर रिकॉर्ड मैच कर रहा है, जो हम रोल इनपुट करेंगे, अगर वो रोल अगर उस रोल का रिकॉर्ड अगर मैच कर रहा है डेटाबेस में तो फेच करके लाएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा, ठीक है। लिखेगा 404 रिकॉर्ड नॉट फाउंड। चलिए यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं, गेट सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है, सिंगल स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर बना लेते हैं मेथड हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जब भी अगर हम लोग सर्च करते हैं तो पार्टिकुलर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देगा, क्योंकि मल्टीपल जो है सो रिकॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि वो लिस्ट टाइप का रिकॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि हम लोग किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड को फेच करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ ऑप्शनल टाइप हो जाएगा OPTIONAL, ऑप्शनल स्टूडेंट। एंड यहाँ हम लोग बना लेते हैं गेट स्टूडेंट बाय रोल, ठीक है। हम एक मेथड बना लिए, कुछ भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शनल को हम इंपोर्ट कर दे रहे हैं। java.util पैकेज के अंदर आता है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न। और रिपोजिटरी का नाम था स्टूडेंट रेपो। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट डॉट, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं फाइंड बाय रोल, या आप गेट बाय रोल। चूँकि इस फाइंड जो हम लोग का JPA है या कर्ट रिपोजिटरी हम लोग ऐड करते हैं, तो उसमें जो है बना बनाया मेथड नहीं देता, उसमें देता है फाइंड बाय आईडी के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड बाय रोल अपना मेथड बनाएंगे। क्या, चलते हैं यहाँ पर माउस ओवर करते हैं और यहाँ पर करते हैं क्रिएट मेथड स्टूडेंट रिपोजिटरी में। यहाँ पर अपने आप बन गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर भी इसको बना लिए हैं। तो मेरा बन गया किस नाम से, गेट स्टूडेंट बाय रोल से। तो हम लोग सीधे चलेंगे सर्विस में, यानी कि WS। चलते हैं स्टूडेंट रेस्ट WS में। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग को एक सिंगल रिकॉर्ड हम लोग को गेट करना है। तो कुछ नहीं, जो डिस्प्ले वाला हम लोग लिखे थे जस्ट उसको कॉपी एंड पेस्ट। बट आप जैसे प्रॉपर आप लिखिएगा, चूँकि आपको समझना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए गेट सिंगल स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट से नहीं स्टूडेंट, क्योंकि यह भी गेट टाइप का है, स्टूडेंट है। तो हम लोग कोई ना कोई वैल्यू देंगे, कोई ना कोई रोल देंगे कि उसी रोल्स के अकॉर्डिंग जो है सो हमारा डेटाबेस में सर्च करे और डेटाबेस से फेच करे डेटा। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कि मान लीजिए रोल से खोजा, ठीक है। स्टूडेंट से गेट मैपिंग ही आएगा, लेकिन साथ में पेज से रोल भी लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, जब वहाँ से रोल लाएगा, जब हम लोग सर्च करेंगे रोल से, तो यहाँ पर रोल लेकर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल देते हैं। रोल जो आएगा वो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का, ठीक है। चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल में जाके जो हम लोग का जो रोल है वो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का। तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टाइप का ले लें डेटा टाइप रोल, और हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। गेट ऑल स्टूडेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर ट्राई कैच भी हटा देते हैं। ट्राई कैच अभी नहीं लगा रहे हैं, एक सिंपल सा बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्रॉपर एक्सेप्शन भी इसका हैंडल करेंगे आगे चल के।
तो चलिए अब इसको रहने देते हैं जो रिटर्न करेगा, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ऑप्शनल स्टूडेंट, चूँकि एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं डेटा इक्वल टू जो इसका यहाँ पर सर्विस का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमने स्टूडेंट सर्विस था, तो कर लेते हैं सर्विस डॉट, और सर्विस में हमने क्या बनाया था गेट स्टूडेंट बाय रोल, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं वेब सर्विस में और लिख देते हैं गेट स्टूडेंट बाय रोल, और यहाँ से क्या पास करेंगे, और सॉरी यहाँ पर आ गया जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया था, तो क्या है रोल, तो हम लोग यहाँ पर से रोल पास कर देंगे। ठीक है, और इसको ऑप्शनल को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ कह रहा है रिमूव आर्ग्यूमेंट, तो देख लेते हैं क्यों कह रहा है। हाँ, चूँकि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं किया था। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, रोल लेके जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग रोल भी हम लोग पास कर लेंगे। कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम होना चाहिए, और यहाँ पर हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट रोल जो हम लोग लेंगे उसको पास करना है। ठीक है, और इसको हम लोग को फिर से चलते हैं, इस पर माउस ऊपर करते हैं और कर लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग रोल। ठीक है, सब के सब जैसे बन गया। तो हम लोग का जो डेटा आया जिस रोल से हम सर्च कर रहे हैं डेटाबेस में, अगर वहाँ से अगर कोई रिकॉर्ड आएगा तो हमारा कहाँ पे यहाँ पे स्टोर होगा, डेटा में। आपका वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता, तो यहाँ पर हमने डेटा में स्टोर किया उसको। अब जो है सो हम लोग रिटर्न करेंगे पेज को, तो हम लोग चेक करेंगे कि उधर से डेट जो हम लोग रोल दे रहे हैं क्या उसका प्रॉपर डेटा डेटाबेस में है या नहीं। अगर नल है तो हमारा कोई और एरर है, अगर नल नहीं है तो हमारा डेटा को पेज पर ले जाए और शो करे। तो चलिए हम लोग यहाँ सर्च थोड़ा सा उसको सर्च करते हैं कि हमारे पास डेटा है या नहीं है। तो मान लीजिए OB हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और हम लोग कर लेते हैं डेटा डॉट गेट। ठीक है, हमने इसको पार्टिकुलर यहाँ एक ऑब्जेक्ट में हमने डाल दिया OB में। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेंगे हम लोग इफ़ OB नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ऑब्जेक्ट में अगर कोई डेटा है, अगर वो नल नहीं है तो हमारा क्या करेगा, डेटा में डेटा चला जाएगा जो भी आया, या OB आप पर्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी वैल्यू आ गया है, और HTTP ओके डेटा डॉट आप डेटा को भेज सकते हैं। ठीक है, OB डॉट साइज देख रहे हैं ले रहा है नहीं, अच्छा स्टूडेंट टाइप का है इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हमने टोटल को ऑब्जेक्ट बनाया था। चलो कोई बात नहीं है, एक ही बाय डिफ़ॉल्ट साइज जाएगा और सक्सेस हमने बिल्ड कर दिया। अदरवाइज पेरेंट ट्रैक स्टेट हटाते हैं, ओह सॉरी, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सबसे पहले इफ़ ओपन होगा, इफ़ का हमने क्लोज कर दिया, एंड इल्स अगर उधर से अगर डेटाबेस से अगर डेटा अगर फेच करके नहीं आता है तो हमारा क्या करेगा, एक्सेप्शन शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई और एक्सेप्शन दे देते हैं, डॉट इंटरनल सर्वर एरर का आप सेक्शन दे देते हैं। शायद इंटरनल सर्वर एरर हम लोग शायद बनाए नहीं है, देख लेते हैं स्टेटस में। हाँ है ही, हमारे पास है इंटरनल सर्वर एरर है, http डॉट इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, और देगा फेलियर, और साइज इक्वल टू 0 कर देगा, और यह एक एक्स्ट्रा बन रहा है शायद, और यह यहाँ का हो गया, और यहाँ का ये इल्स बंद हुआ, यह क्लोज हो गया। अच्छा एक मेन है जो कि बंद नहीं हो, उसको भी हमने हटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा बन गया। तो यहाँ पर गेट मैपिंग करेगा और क्या करेगा, स्टूडेंट के साथ साथ पेज से रोल को लाएगा। तो चलिए हम लोग फ्रंट एंड पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग फ्रंट एंड पे आ जाते हैं और चलते हैं एक नीचे इसी पेज पे, चूँकि हम लोग का सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो चलिए एक हम लोग HR हॉरिजॉन्टल लो दे देते हैं
और इसी के नीचे हम लोग एक छोटा सा एक फॉर्म बना लेते हैं ताकि वो केवल हम लोग को रोल पास कर सके। तो चलिए हम लोग एक दे देते हैं फील्ड सेट। इसके अंदर हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए क्या है, लिगेंड होता है, और H3 एक टैग ले लेते हैं और दे देते हैं सर्च स्टूडेंट। ठीक है, लिगेंड से बाहर आ जाते हैं, थोड़ा पेज को हम ऊपर कर दें और यहाँ पर कर लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब प्लेस होल्डर देते हैं इंटर रोल। अच्छा, हम तो अभी CSS लगाए नहीं है तो अभी ये सब देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लास वगैरह। और यहाँ पर ले लेते हैं डेटा ng मॉडल। ठीक है, चूँकि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, AngularJS। डेटा ng मॉडल मान लीजिए कि R1 हम दे देते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको JS के थ्रू भेजेंगे डायरेक्ट। हम लोग तो वेब सर्विसेज में नहीं जा रहे हैं, ना कंट्रोलर के थ्रू जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक बटन ले रहे हैं, इनपुट, इधर आ जाते हैं टाइप पे, इसको कर देते हैं बटन, वैल्यू इक्वल टू इसको कर देते हैं सर्च, सॉरी वैल्यू का स्पेलिंग गलत हो गया, VALU वैल्यू, और फिर से नहीं टाइप हुआ, हाँ वैल्यू को से हम लोगों ने बटन का नाम दे दिया सर्च। और हम लोग यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे डेटा ng क्लिक। ठीक है, क्योंकि सिंगल हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू ले जाना है तो हम लोग डेटा ng क्लिक ही बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं सर्च स्टूडेंट। ठीक है, और कुछ नहीं, और यहाँ से हम लोग पास कर देते हैं R1। ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिया। अब इसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, JS के पर। ठीक है, तो सर्च रिकॉर्ड हमने यहाँ पर जो मेथड बनाया है और यहाँ से R1 पास किया, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं JS पे। तो चलिए स्टैटिक के अंदर CTRL आ गए और स्टूडेंट JS पे। अब यहाँ पर आते हैं, कमेंट देते हैं आपको समझने के लिए, गेट सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, या फिर कर देते हैं सर्च स्टूडेंट। ठीक रहेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्कोप, और मेथड जो हमने बनाया है उसका नाम इक्वल्स टू फंक्शन, और यहाँ पर जो भी हम लोग पास किए थे हम लोग फॉर्म पे, उसका नाम एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो हम आपको कुछ नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं console.log में कि जो भी हम लोग वैल्यू देंगे वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, scope.r1। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करा लेते हैं। रन एज में आते हैं और स्प्रिंग बोट प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। अभी हम लोग जो भी देखेंगे, इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास, एरर आएगा, सबको कंसोल में देखेंगे, लेकिन पार्टिकुलर हम आपको जो है सो एक डायलॉग पर आपको रिस्पांस को प्रिंट करा के आपको बताएंगे लास्ट में। ऐसे घबराने की बात नहीं है कि क्या हम कंसोल ही देखेंगे सब दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सभी को देखेंगे, कुछ छूटने वाला यहाँ पर आपका नहीं है। चलिए 9632 हम लोग का था और स्लैश ऐप था, वो सब हम आपको समझाएंगे। लोकल होस्ट 9632/ऐप। चलिए देख सकते हैं हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितना है, 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, रोल है 15 और उसके बाद 1000 से स्टार्ट हुआ है, 3 रिकॉर्ड है हमारे पास, जो कि जिसका कि अभी एक का तो नाम और एड्रेस भी नहीं है, एज भी नहीं है, तो उसको हम अपडेट में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे आपका आ गया है सर्च रिकॉर्ड, तो यहाँ से आप कुछ भी देते हैं 1 2 3 जो भी देना है। तो कंसोल सबसे पहले हम इसका ओपन कर लेते हैं। आप जो है डायरेक्ट F12 से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर फंक्शन से F12 से ज़्यादातर होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं।
चलिए 1 2 3 दिए हमने, तो ये जाएगा किसके पास, जेएस के पास। और जेएस में हम लोगों ने क्या लगाया है, एक कंसोल लगाया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कंसोल। और क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं सर्च के लिए उसी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से 1 2 3 किया हम लोगों ने, सर्च किया, तो क्या देखिए यहाँ पर 1 2 3 आपका आ गया। कितना नंबर लाइन दिखा रहा है, लाइन नंबर 36। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, देख सकते हैं 36 में आपने कंसोल जो प्रिंट कराया था वही है। तो चलिए हमारा जो है सो यहाँ तक आपका जेएस तक आपका रोल पहुँच गया है। तो इसके बाद हम लोग अब मेथड स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को वैल्यू क्या करना है, गेट करना है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड होगा, गेट। तो $HTTP डॉट गेट, जो आपने ऊपर बनाया है बस वही चीज़ यहाँ करना है। अगर आप हम कहें तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको कुछ समय बचेगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया ऊपर वाले से जो हमने ऑल स्टूडेंट के लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पर केवल API चेंज होगा, बाद बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं जेएस में और इसका देखते हैं कि हम लोग गेट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इसे एक रिकॉर्ड सर्च करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने रिकॉर्ड दिया है जिसे हमको सर्च करना है उसको हम लोग को पास करना होगा। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले, तो API के अंदर जाएगा। API के अंदर कहाँ जाएगा, देखिए हम लोग का वेब सर्विस के पास आया। तो API इसका पेरेंट मैपिंग है, तो इसके अंदर आया। और इसके बाद सिंगल स्टूडेंट निकालने के लिए स्टूडेंट के पास जाएगा और रोल ले के साथ में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए, API के पास गया, स्टूडेंट्स के पास गया और यहाँ से क्या ले जाएगा, साथ में रोल ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर बैकस्लैश हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर और भी वैल्यू है, एंड प्लस, और जो रोल हम लोग का आया था स्कोप डॉट R1 में हमने प्रिंट कराया था उसको एटीटी पास कर दीजिए, ठीक है, हो गया। और उसके बाद उधर से जो डेटा आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। देखिए रिस्पॉन्स है यहाँ हम लोग का, जस्ट उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डेटा में ही वैल्यू को डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जो भी आएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आएगा। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको कभी कमेंट कर लेते हैं। तो चलिए क्या हम इसको चलाएं, तभी क्या करेगा, कंसोल में जो भी उधर से रिस्पॉन्स आएगा वो हमको दिखाई देगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड कौन कौन है, रोल 15 और 1000 से शुरू होकर 1002 तक है। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं पेज को और यहाँ पर सर्च वाले में आते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, इसको थोड़ा नीचा कर दें और तब तो आप देख ही नहीं पाइएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं, मान लीजिए 1996, ठीक है। ते रिकॉर्ड तो हमारा जैसे डेटाबेस में नहीं है। तो देखिए क्या देगा, यहाँ पर देख सकते हैं डेटा में 500 दिया, इंटरनल सर्वर एरर। हम लोग इसको आगे चल के प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो आप 404 दे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, अदरवाइज आपका इंटरनल सर्वर एरर देना है या जो भी एरर देना है आप दे सकते हैं। अगर डेटा फाउंड है तो 200 दे, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग के पास था 1000, इसका रिकॉर्ड था मेरे डेटाबेस में, तो इसका रिकॉर्ड क्या आएगा, रिकॉर्ड आएगा डेटा में और प्लस इसका स्टेटस कोड कितना होगा 200। तो सर्च करते हैं तो देख सकते हैं इसका रिकॉर्ड आया कितना, रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे 100 एस नेम रवि कुमार, देख सकते हैं। इसको और थोड़ा हम ऊपर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा में आपका रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। रिमार्क्स हमने साइज भेजा नहीं था, रिमार्क्स आपको भेजना था तो भेज सकते थे। स्टेटस में हमने सक्सेस दे दिया था, स्टेटस कोड 200। तो आपका रिकॉर्ड अगर मैच किया डेटाबेस से तो आपका ला के दे दिया आपका रिकॉर्ड, और नहीं तो आपका 500 दिया, जो कि हम लोग हैंडल करेंगे आगे चल के कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उस केस में आप 404 दीजिए। तो चलिए, तो हम लोग का तो सर्च करके हम लोग का स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, बट इसको हमको प्रिंट कराना है। तो यह जो है से एरे टाइप नहीं है, ठीक है, यह एक ऑब्जेक्ट टाइप है, चूँकि एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हमारा जो भी रिकॉर्ड आया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हम लोग का कितना टोटल का टोटल प्रिंट किया है, ठीक है, स्टेटस कोड। लेकिन हम लोग के अंदर इसको क्या करना है, डेटा को केवल निकालना है। तो डॉट हम लोग क्या कर लेंगे, डॉट
डेटा, तो क्या होगा, केवल हम लोग का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, इस कंसोल को हम कमेंट कर देते हैं। चूँकि हम इसलिए कमेंट कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, चूँकि आप जब हम आपका कोड देंगे इसको लास्ट में, तो आप प्रॉपर इसको सबको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, अब क्या होगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमने किया, तो जो भी डेटा का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, वो प्रॉपर स्टूडेंट डेटा जो हमने यहाँ पर बनाया उसमें रह गया। स्टूडेंट डेटा को हमने प्रिंट कर दिया। अब स्टूडेंट डेटा जो हमने बनाया है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक पेज पर यूज करेंगे, डेटा उसमें से निकालेंगे। तो चलिए फ्रंट एंड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो हमने ऊपर टेबल बनाया था उसको जस्ट नीचे बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसमें हम लोग इटरेशन किए थे किस बेस पर, क्योंकि हम लोग का एरे टाइप ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर एरे टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लोग का किस टाइप है, कंट्रोल भी हो गया, और यहाँ पर जस्ट है रोल एज है, और यहाँ पर हम लोग को रिपीट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूड डेटा में हमने भेजे हैं। तो स्टूड डेटा डॉट रोल कर देंगे हम लोग, नेम कर देंगे, एड्रेस है उसके अंदर, तो एड्रेस जो भी फील्ड का नाम है IIT आपको सेम देना है, अदरवाइज वह एरर देगा। और यहाँ से डेटा एनजी रिपीट हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और करते हैं सेव। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि यह दोनों मैच, क्योंकि ऊपर वाले का भी हमने नाम दिया है, देख सकते हैं ऊपर वाले में भी जैसे 4 रो जैसे ब्लैंक रो बना दिया है, इसलिए कि वह दोनों नाम सेम था। एंगुलर जेएस में जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था, स्कोप का, दोनों नाम सेम था। तो स्टूड डेटा हमने कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, या फाइंड रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। अब इस फाइंड रिकॉर्ड को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ताकि जो है सो दोनों ओवरराइट न करें। कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी। चलिए अब सर्च कर रहे हैं, तो करेंगे 1002 सर्च, तो देखिए यहाँ पर डेटा लाके रख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका 1002 में क्या क्या एड्रेस है। इस नेम जो है सो नल है, एड्रेस नल है, जेंडर था तो जेंडर रख दिया है, रोल था तो रोल ला के रख दिया है। 1001 इसका डेटा देख रहे हैं हम लोग, है तो हाँ है, देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा जूम कर दे आपको, तो देख सकते हैं 100 का डेटा यहाँ पर है। अगर एक रिकॉर्ड और था 15, उसका अगर सर्च करते हैं, सर्च किए तो देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड उसका है। मान लीजिए हमने कर लिया 20 रिकॉर्ड का है नहीं, तो क्या करेगा, इंटरनल सर्वर एरर देगा। ठीक है, क्या दिया, इंटरनल सर्वर एरर। और आप लोग कह रहे होंगे कि अगर रिकॉर्ड नहीं आया तो पहले से यहाँ पर रिकॉर्ड क्यों है। ठीक है, जो हमने सर्च किया तो रिकॉर्ड हटा क्यों नहीं, तो हम लोग इसको दिक्कत है कि हम लोग ग्लोबल इसका नहीं बनाया है, जो वेरिएबल हमने बनाया है AJS में, तो हम लोग इसको ग्लोबल ऊपर नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब भी आएगा तो इसको सर्च कैसे करेगा। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक उसको ऊपर बना लेते हैं कि जब भी भाई आओ, तो ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो इसको हम लोग फिनिश करा लें। चलिए अब रिफ्रेश कराते हैं, अब करते हैं 15 भाई है, हम लोग कर लेते हैं कि 20, तो कहेगा कि नहीं है। ठीक है, 500 एरर दे रहा, तो ये पहले का रिकॉर्ड जो है एक्चुअली रख ले रहा है। तो इसको देखते हैं हम लोग, फाइंड रिकॉर्ड, फिर इसके पास आया, और यहाँ पर एक हम लोग यहाँ बना लेते हैं, तो इसको हटाते हैं। अगर यहाँ नहीं बनाते हैं तो चलते हैं, सबसे पहले कहेंगे कि अगर आपके पास है तो इसको ब्लैंक कर दीजिए, अदरवाइज आप शो करिए, देखते हैं आप क्या कहता है। ठीक है शो किया, 20 नहीं है तो सबसे पहले इसको ब्लैंक करेगा। हाँ, अब प्रॉपर क्या कर रहा है कि अगर नहीं है तो
पहले उसको ब्लैंक कर रहा है तो शो किया, अदरवाइज ब्लैंक। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि अगर कोई वैल्यू है तो हम लोग कैसे उसको सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो ही चीज़ देखा कि अगर वैल्यू मैच कर रहा है तो वैल्यू ला रहा है, उसका स्टेटस कोड कितना 200 लिख रहा है, अगर नहीं है तो सीधे इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, जबकि देना चाहिए था 404 रिकॉर्ड नॉट फाउंड। फिर भी हम लोग अभी जो भी मेथड बना रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, सभी में दो दो बना रहे हैं, ठीक है, कि है तो दो, नहीं है तो नहीं दो, बस दो ही चीज़, लेकिन प्रॉपर हम लोग इसको हैंडल करेंगे। अभी देखिए सेव में हमने भी दो बनाया कि सेव कर दो या फिर एक्सेप्शन दे दो। डिस्प्ले में भी हमने वही बनाया था कि अगर डेटा है तो दे दो, अदरवाइज एक्सेप्शन शो कर दो। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस देख लिया इस वीडियो में क्या चीज़, सर्च। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका अपडेट कैसे करेंगे किसी भी रोल के बाइज पर सर्च करके। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।